आज तो पता नहीं क्या हुआ, राबिल का सुबह से उठते हुए एक ही दिल चाह रहा था कि बस मम्मा दलिया खाना है, दलिया खाना है। तो फिर क्या था, सारी दालें और दलिया घर के अंदर मौजूद था, जो मैंने थोड़ी थोड़ी सारी दालें जमा करी और दलिया लेके राबिल के लिए दलिया बनाया। और सुबह का टाइम था, नहा धो के बच्चे भी फ्रेश हो चुके थे क्योंकि अभी स्कूल ऑफ चल रहा था। तो यहाँ देखें राबिल भी रेडी थी, फ्रेश थी। तो राबिल बड़ी हैप्पी थी कि मैं भी दोपहर में दलिया ही खाऊंगी, मम्मा दलिया बना रही हैं। और ये बाहर का व्यू दिखा रही हैं। साथ में चले जी, दलिया मैंने कुकर में चढ़ाया, उसको हैंड ब्लेंडर से मैंने बिल्कुल बारीक करा, थोड़ी सी मैंने चिकन ऐड कर दी थी और वही नमक के साथ मैंने लेके चढ़ा दिया था और अच्छे से ब्लेंड कर दिया ताकि राबिल के मुंह में कोई दाल या दलिया साबुत नहीं आए, बिल्कुल मैश हुआ हुआ खाती है। साथ में लगाया उस पर बघार देसी घी का प्याज का तड़का, जो राबिल ने बड़े शौक से खाया। साथ में मैंने सोचा रात में क्या बनाना चाहिए, तो फिर रात में मैंने अपने लिए काली दाल रखी थी, काफ़ी दिनों के थे दाल नहीं बनाई थी, तो आज मेरा दिल चाह रहा था काली दाल चावल का। तो मैंने काली दाल में नमक हल्दी नॉर्मल जो मसालों की घर की बनती है वही मैंने लेके उसको चढ़ा दिया। साथ में मैंने उसके ऊपर लहसुन का, प्याज का और साबुत लाल मिर्च, गोल मिर्च, कड़ी पत्ता, ज़ीरे का सब मैंने उसमें भगार लगाया क्योंकि इसमें मैंने लहसुन साबुत और प्याज भी साबुत ही डाली थी और इस पर भगार भी लहसुन का ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चले वहाँ दाल की तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा घर की साफ़ सफाई भी हाथ के हाथ लगे हाथों कर लेते हैं। यहाँ मैंने घर की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, जो रोज़ाना का काम है और ये तो लाजमी है झाड़ू पोछा, क्योंकि घर की नेस्ती भी जाती है और जब तक घर साफ़ ना हो तो दिल को तसल्ली सुकून नहीं रहता। साथ में मैंने नींबू पानी बना के रखा। नींबू पानी से मतलब ये कि सिर्फ पानी में मैंने एक बड़ा सा नींबू और तुकमलंगा डाल दिया, जो कि काफ़ी सेहत के लिए अच्छा होता है, ठंडा होता है, हस्बैंड साहब के लिए भी, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं भी यही पीती हूँ। और साथ में मैंने काफ़ी डीप फ्रीज़र भी साफ़ करना था, सब चीज़ें मैं समेटती जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके। तो मलाई भी काफ़ी अच्छी खासी जमा हो गई थी। हमारे यहाँ दूध आता है और दूध बच्चे भी इतना शौक से पीते नहीं और ना ही मलाई खाते हैं और हम लोग भी चाय में मलाई इस्तेमाल नहीं करते, तो लिहाजा वेस्ट होने से बेहतर है कि मैं मलाई का घी निकाल लेती हूँ, जिसकी रोटी पराठा बच्चे आराम से खा लेते हैं। चले यहाँ दाल भी मेरी तैयार हो गई और वहाँ मैं अपना घी भी तैयार कर रही थी। तो पहले मैंने हैंड मशीन में जग में मलाई को अच्छे से ब्लेंड करा क्योंकि वो मक्खन बन गया और से छाछ अलग हो गई और मक्खन अलग हो गया। तो लिहाजा मैंने, और ये इन कामों में शाम हो गई थी, मुझे होते होते शाम हो गई थी, तो लिहाजा फिर मैंने हाथ के हाथ सोचा कि घी भी बना के इसको ठंडा करके बोतल में भर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बाउल था, अच्छा खासा मैंने इसमें से घी निकाला। तो मैं भी घी भी आपको दिखाऊंगी, मेरी बोतल है क्योंकि जब भी मैं घी निकालती हूँ मैं उसी में ही जमा करती रहती हूँ। और आप ये मत समझिएगा कि मेरा देसी घी का भगाड़ लगाया, भगाड़ मैंने नॉर्मली ऑयल का लगाया जो हम लोग घर में पकवान तेल यूज़ करते हैं। तो भगाड़ में नॉर्मली वही चीज़ होती है और हर कोई यही इस्तेमाल करता है, साबुत लाल मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और प्याज, लहसुन। कुछ लोग काली मिर्च में काली दाल में प्याज नहीं डालते, सिर्फ लहसुन का भगाड़ लगाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी प्याज भी डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है और खुशबू लहसुन की होती है, फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी दिन बाद ये दाल बन रही थी तो सोचा अच्छे तरीके से ही बनाई जाए और जैसे हम लोग खाते हैं वैसे ही बनाई जाए। तो चले जी, हाँ फाइनली भगार भी होने वाला है। फिर इसके बाद मैं बनाऊंगी घी निकालूंगी क्योंकि मक्खन में निकाल चुकी थी और मशीन जो हो गई थी काफ़ी गर्म हो गई थी। तो फिलहाल मैंने इसको साइड पे खिसकाया। मैं अपने सारा फोकस मेरा दाल के ऊपर था क्योंकि झटपट फटाफट मैंने कहा मेरे काम हो जाएंगे, फिर तो आराम से घी निकलता रहेगा। तो चलिए जी, देखें फाइनली मेरी काली दाल भी तैयार हो गई। सोचा था चावल बनाने का, पर हम लोगों ने चावल नहीं बनाया, रोटी के साथ ही इसको खा लिया था। तो ये देखें मेरा मक्खन माशाल्लाह ठंडा यख हो रहा था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, जम गया था, मैंने बाहर निकाला तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। तो बस मैंने जग में इसको चला दिया, अच्छे से ब्लेंड कर दिया, तो मक्खन और पानी इसका छाछ सारा अलग हो गया था, तो उससे आसानी से घी निकल जाता है। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा खासा मेरा देसी घी बन गया था, आप देख सकते हैं। तकरीबन मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा जैसे आइसक्रीम का बाउल आता है, इतनी बड़ा मैंने भर के मलाई जमा की थी। तो उसका मैंने निकाला क्योंकि फ्रिज भी मेरा छोटा है, काफ़ी जगह घेर रहा था, तो मैंने कहा फटाफट चले फ्रिज को भी साफ़ करते हैं। और आखिर में मैं आपको अपने घी की लुक ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत प्यारा, बहुत खुशबू वाला अच्छा घी निकला था, क्योंकि अक्सर देसी घी में बदबू होती है, हीक होती है, बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं बहुत अच्छा घी निकालती हूँ। मैं क्या, हर जिन लोगों के घर में भी बनता है सभी अच्छा निकालते होंगे, लेकिन मैं अपने घर की आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे निकालती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से निकालती हूँ। अक्सर लोग ऐसे ही मलाई डाल के पकने के लिए रख देते हैं कि वो पानी रिसता रहे, पानी खुश्क होता रहे, तो वो घी ऊपर आता रहता है। लेकिन मैं दो तरीके से निकालती हूँ। एक तो मेरा तरीका ये था जो मैंने आपके साथ शेयर के देखे। अब मैं घी निकाल रही हूँ, किचन में खड़े खड़े तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे गुजर गए थे, लेकिन ज़्यादा मेरा फोकस पहले दाल पर था
और अब घी पड़ता है। तो देखिए माशाल्लाह मैंने ठंडा करके इसको अपने जार में रख दिया और मेरा ये जार जो है इसी से मैं यूज़ करती रहती हूँ और इसी में ही मैं घी भरती रहती हूँ। तकरीबन मेरा आधा किलो के करीब देसी घी तैयार हो गया। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार निकला था। तो थोड़ा सा ये मैंने इसमें से बाहर रख दिया था क्योंकि बर्नी ओवरफुल हो रही थी। तो मैंने कहा ऐसे यूज़ में ऐसा ना हो कि गिर जाए। इस्तेमाल में तो मैंने थोड़ी सी खाली छोड़ी थी जो कि मैंने पराठों में मॉर्निंग में नाश्तों में इस्तेमाल कर ली थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।